हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो कालगणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको मेष राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। नवरात्रों से मेष राशि के जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, इस विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। जो राशिफल बताने जा रहा हूं ये चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया, जहां पर एक अंक लिखा, वो आपकी राशि मेष राशि है। और 29 मार्च 2025 से अगले दिन नवरात्रे शुरू हैं और उस दिन मेष राशि के जीवन में जो है शनि की छाया पड़ने वाली, यानी कि शनि की 7.5 प्रारंभ होने वाली है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, आपकी राशि से 12वें भाव में जो ये 12वां भवन है, ये खर्चे का है, व्यय का भवन है। और यहाँ से विदेश यात्राओं का भी निर्णय लिया जाता है। तो इस भाव में शनि महाराज विराजमान हो जाएंगे। और यहाँ पर पहले से ही राहु ग्रह भी विराजमान है, सूर्य ग्रह भी यहीं पर है। और इस समय तो मैं आपके साथ पूरी चर्चा शनि के ऊपर कर रहा हूं कि जब शनि पूरे 2.5 वर्षों तक इसी भाव में रहेंगे, 30 महीनों तक इस भाव में रहेंगे, तो वो मेष राशि वालों के लिए क्या परिणाम देने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, अभी तक वो आपके लाभ भाव में थे। तो लाभ भाव में वैसे तो शनि जो है अच्छे माने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हल्की फुल्की धन संपदा संबंधित, और आपकी राशि पर शनि की जो तृतीय दृष्टि थी, तो छाया तो पहले से थी आपके ऊपर शनि की, क्योंकि दृष्टि आपकी राशि पर थी। और शनि की जो सप्तम दृष्टि थी वो आपके ज्ञान भवन पर थी। और दसम दृष्टि शनि की जो थी वो आपके आयु भवन पे थी ना, यानी अष्टम भवन पे थी। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां थी और थोड़ा सा बुद्धि का सही समय पर प्रयोग न होना, कुछ न कुछ अड़चने आ जाना। आप सही करने जा रहे हैं लेकिन सही नहीं हो पा रहा था, लेकिन तब भी शनि का परिणाम मैं कहता हूं कि लाभ भाव में कुछ अच्छा ही रहता है, क्योंकि शनि जो है कर्म फलदाता है और वो कर्मों का फल देते हैं। कुंडलियों में अगर शनि की स्थिति बहुत अच्छी है और शनि की महादशा चल रही है, या आपके ऊपर शनि की जब कुंडली में अच्छी स्थिति में रहते हैं, शनि की महादशा भी चल रही रहती है और किसी पाप ग्रहों के साथ शनि ग्रह नहीं रहते हैं, तो कहीं ना कहीं परिणाम कुछ और हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में लाभ की स्थिति और आपके ऊपर जो है सोचने की स्थिति, काम करने की स्थिति कहीं ना कहीं कुछ कम थी, गति में थोड़ा अवरोधक पैदा हो रहा था शनि के कारण से। लेकिन शनि जब भी परिवर्तन करते हैं, जहां भी रहते हैं, तो शनि जिस भाव में रहते हैं वहां थोड़ा कमी तो करते ही हैं। तो अब क्या परिवर्तन आपके लिए होने वाला है, 7.5 तो प्रारंभ हो जाएगी, 7.5 प्रारंभ हो जाएंगी, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि जो है कर्म फलदाता है। आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी बातें अपने जीवन में करेंगे, दीनहीनों की मदद करेंगे, अच्छा सोचेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, अपने अच्छे कामों को करते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो व्यक्ति मेहनत करता है तो उस पर समय ही नहीं रहता उसको ग्रहों के बारे में सोचने का, इसलिए उसके जीवन में आज नहीं तो कल न परसों या उसके जीवन में मंगल होता है। और साथ में ग्रह तो काम करते ही हैं जीवन में। कई लोग तो लगातार मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। वो दूसरों को देखते हैं कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, इससे ज्यादा ज्ञान तो मेरे अंदर है, लेकिन तब भी मैं जो है पीछे छूट रहा हूँ। और ये व्यक्ति जो है न जानकारी होने के बावजूद भी बहुत आगे मेरे से निकल गया है, जबकि कह रहे हैं इसकी भी मेष राशि है और मेरी भी मेष राशि है। तो ऐसी अवस्था में कहीं ना कहीं कुंडली के जो ग्रह होते, वो ग्रह भी व्यक्ति के जीवन में उसको आगे बढ़ने में या उसको रोकने में कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो वर्तमान में शनि जब व्यय भाव में चले जाएंगे, जो अच्छी बात है वो बताऊंगा। वैसे तो शनि की 7.5 में व्यक्ति को थोड़ा बहुत हल्की फुल्की चिंताएं बढ़ती हैं, लेकिन अगर आप लगातार भगवान शंकर की साधना, भगवान शंकर की पूजा, भगवान शंकर के मंत्रों का जाप, ओम नमः भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय,
या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जप करें। ये शिवाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिव मानस पूजा, शिव तांडव स्तोत्र नित्य पाठ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। वो लोग जिनको नित्य भगवान का बंधन नहीं करते हैं उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि कई लोग परीक्षा भगवान कभी भी ले सकता है, जब परीक्षा लेता है तब व्यक्ति पाठ पूजा नहीं करता है, इस कारण से वो परेशान रहता है। इसलिए जो लगातार कर्म करता रहता है तो शनि उसको इतनी मानसिक तनाव 7.5 में भी नहीं देता है। कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि मेरे ऊपर से शनि की 7.5 निकल गई। तो ऐसी अवस्था में मैं आपको सचेत कर रहा हूं कि आपको जो है कर्म करना है, उपाय जो मैंने आपको बता दिए हैं वो करना है। अब बताता हूं आपको क्या परिवर्तन होगा। देखिए 12वें भवन में शनि जब रहेंगे तो आप लोगों को विदेश जाने का, ऐसा है शनि जब 12वें रहते हैं राशि से तो ऐसा नहीं है वो आपको सिर्फ आपको परेशानी देंगे, वैसे वो कर्म के दाता हैं, आपके दशम के भी मालिक हैं, साथ में लाभ के मालिक हैं। वो जाकर के आपके विदेश भाव में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा। लेकिन जब तक राहु का परिवर्तन नहीं होता 18 मई तक आपने वाद विवाद से दूर रहना है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ आपने वाद विवाद नहीं करनी है, क्योंकि शनि और राहु का जो योग बनता है वो कहीं ना कहीं नजर बाधा का योग बनता है। तो इससे क्या होगा, जब आप वाद विवाद में फंसेंगे तो दूसरी की नजर आपके ऊपर लगेगी, तो आप कहीं ना कहीं आपका जो पैसा होगा आपके स्वास्थ्य में खर्च होगा, या आपके क्या कहते हैं कोर्ट कचहरी में खर्च हो सकता है। इसलिए नजर से आपने बचना है, वाद विवाद से बचना। जितना वाद विवाद से आप बचोगे तो उतनी आपके लिए परेशानी नहीं होने वाली है। अन्यथा दवाइयों में खर्च, कोर्ट कचहरी में खर्च हो सकते हैं, आपके पैसे विवादों में खर्च हो सकते हैं, तंत्र में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। इसलिए अपने पैसों को मंत्र में खर्च करिए। जितने ज्यादा आप साधना करेंगे, शिव की साधना करेंगे, मंत्रों का जप करेंगे, उतनी आपको परेशानी नहीं होगी। कभी आप शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन या बुधवार के दिन, सोमवार के दिन भी अपने हाथ से दान, जहां पर दान पेटी होती भगवान के मंदिर में या किसी ब्राह्मण को, आप उस पैसे को दे दीजिए। भगवान जी का स्मरण करिए, प्रभु मेरे हाथ से कुछ ना कुछ दान पुण्य होता रहे, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं। ऐसा आप कर लेंगे तो आपकी जीवन की जो विपदा होगी वो विपदा मिट जाएगी, क्योंकि 12वें भाव में शनि राहु विपदा भी देते हैं। लेकिन आप उस विपदा को, अपने जो दरिद्रता है, जो परेशानी है, वो अपने हाथ से निकाल के कहीं दे देंगे तो आपको इतनी परेशानी नहीं रहने वाली। इसलिए आपने विवादों से बचना है। तो अच्छा ये है कि आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा। विदेश से जुड़े हुए रोजगार आप स्वदेश में कर सकते हैं, और अपने घर से बाहर निकल करके, जैसे नौकरी करने के लिए आपको अपने घर से, गांव से दूर जाने का मौका मिलेगा। अपने परिवार से जितना दूर जाने का मौका मिलेगा उतना आप उन्नति करेंगे। मेष राशि वालों के मैं बता रहा हूं, जितने आप दूर रहेंगे परिवार से, अगर नौकरी करने दूर चले गए, कहीं कमरा लेके रहने लग गए, तो आप ये मान के चलिए तरक्की पर तरक्की करते जाएंगे। और आपके लिए धन धान्य के लिए वैसे तो देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में, फिर तृतीय भाव में चले जाएंगे, तो धन धान्य के लिए मेष राशि वालों को परेशानी तो नहीं होने वाली है। बस यही है, वाणी पे कंट्रोल, खान पान पर कंट्रोल, और विवादों से दूर रहना है। आपने पैसे की आर्थिक स्थिति, हो सकता है 2-3 दिन आपकी खराब रहे आर्थिक स्थिति, लेकिन आर्थिक स्थिति आपकी धीरे धीरे सुधरेगी। ऐसा लगेगा कभी अचानक कोई बड़ा संकट आ गया, लेकिन आप उससे विचलित न हो उस समय। तो जितने ज्यादा आप धैर्यवान रहेंगे मेष राशि वाले, उतना आप बढ़िया उन्नति करेंगे। और आपके लिए, शत्रुओं के लिए नजर बाधा, शत्रु बाधा आप पर रह सकती है, लेकिन आपने जितना इससे दूर रहेंगे उतना आपको परेशानी नहीं रहेगी। इस समय आप धन धान्य को, जैसे कर्जे में लेना, पैसा लेना वो आपको फायदे में रहेगा। अगर आप कर्जे में कुछ अपने ऊपर कर्जा चढ़ाते हैं तो वो कर्जा आपके लिए आगे चल करके फायदे में बदल जाएगा। अपने धन को कहीं रख दीजिए, और जो है कर्जा लिया हुआ धन
कहीं लगा दीजिएगा, चाहे कारोबार में, तो कहीं ना कहीं वो पैसा आपके लिए उन्नति कारक बनने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, जिन लोगों ने कर्म करते हैं, जो लोग व्रत करते हैं या पूर्व जन्म के जो भी पुण्य होते हैं, क्योंकि पुण्य तो होते ही हैं, पिता के पुण्य होते हैं, दादा के पुण्य होते हैं, कुंडली में जो ग्रह उनके अनुसार होते हैं। जिनके दादा परदादा या पिताजी या भाई अच्छी स्थिति में होते हैं या उनके परिवार में लोग अच्छे पोजीशन पे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ग्रह भी उनके, जैसे किसी की शादी हो रखी है, उसकी वाइफ के ग्रह भी उसके जीवन में प्रभाव डालते हैं। तो वो पुण्य कैसे हैं, क्योंकि शनि की जो दशम दृष्टि होगी वो आपके भाग्य भाव पर होगी। और भाग्य, पिता के पुण्य, पिता से आपने बिल्कुल भी वाद विवाद नहीं करना, माता से वाद विवाद नहीं करना, अपने बड़े बुजुर्ग से वाद विवाद नहीं करना, अपने परिवार में वाद विवाद से नहीं करना, सबका सम्मान करना, अपने गुरुजनों का सम्मान करना है। जितने पारिवारिक जन हैं आप उनके साथ प्रेम से रहना है, क्योंकि अगर अपने परिवार के लोगों के साथ आप, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है कुटुंब पर भी है, द्वितीय भाव पर भी है, और भाग्य भाव पर भी है, छठे भाव पर भी है। तो इतना जितना हो सके अपने परिवार के लोगों पे, कुटुंब के लोगों के साथ आपने प्रेम बनाकर रखना है। और प्रेम बना के रखेंगे तो आपकी जीवन में ये शनि की साढ़े साती से कोई प्रभाव भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी नौकरी में भी उन्नति होगी और धन धान्य की भी धन धान्य से भी आप आर्थिक स्थिति जो होगी आपके जीवन में वो ठीक ठाक ही रहेगी। तो शनि की 12वें होने पर, क्योंकि ये भाव जो है ये मोक्ष भवन है, और मोक्ष भवन में जब शनि गए हैं, कर्म के फलदाता मोक्ष भवन में गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो तो देखेंगे ही कि व्यक्ति जो है, जो व्यय होता है उसका, जो उसके से जाता है, वो अपने से जाने वाली चीजें क्या निकाल रहा है, अच्छा काम कर रहा है या वो बुरा कर रहा है, मुंह से गाली निकाल रहा है या हाथ से किसी को मार रहा है, वो सब व्यय है। जो आप निकालेंगे, कुछ भी कर्म करेंगे, वो सब व्यय है। इसलिए आप अच्छे काम करिए, हाथ से पेड़ पौधे लगाइए, समी का पौधा आपने घर में लगाइए, पीपल के पौधे लगाइए, पीपल के वृक्ष की जो है रक्षा करिए, मंदिरों में जा करके सब साफ सफाई करिए, और मंदिरों की स्वच्छता में ध्यान दीजिए। गंगा नदी में स्नान करने से, शनि की साढ़े साती में जितना तीर्थों में स्नान करने से, और जैसे आपने घर में कभी शनिवार के दिन जड़ी बूटी, जैसे समुद्री झाग हो गया, हल्दी हो गया, और जो भी 27 जड़ी बूटी होती हैं नक्षत्रों की, उनको डाल करके स्नान कर दिया, और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। फिर दोबारा आप मांस मदिरा का सेवन कर देंगे और स्नान इत्यादि करेंगे तो इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए इनका स्नान करने से आपके जीवन की जो परेशानी हो, लिखकर रख लीजिए। शनि के साढ़े साती में भी मेष राशि वालों को जो मैंने वचन बोले हैं उन पर अगर आप विशेष ध्यान देंगे तो आपको आर्थिक स्थिति में भी कोई परेशानी नहीं होगी, मानसिक स्थिति में भी कोई परेशानी नहीं होगी, स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।